तो क्लास 10th के बच्चों, जैसे कि आप लोगों का कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, संयोजक एंड विस्मयादिबोधक, यानी संयोजक और विस्मयादिबोधक टॉपिक चल रहा था। तो कंजक्शन हमने कवर कर लिया था और बाकी बचा था आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी ग्रामर में। बिना इसके आप लोगों का जो ग्रामेटिकल मेथड होता है वो रॉन्ग हो जाता है। अगर इसे जब हम समझेंगे तो ये जानेंगे कि मतलब कहाँ और कैसे विस्मयादिबोधक अर्थात इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ना। तो ध्यान से समझेंगे। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी खबर आपको सुनने में आ जाए जिससे आपका दिमाग, आपका दिल, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपकी पूरी बॉडी, चाहे खुशी से या शोक से या दुख से या हर्ष उल्लास से क्या हो जाए, व्यथित हो जाए। यहाँ दिया है ना, वे शब्द जो मनोभावों यानी कि मन के भावों, मन का भाव जो होता है ना, इमोशन, फीलिंग, अंडरस्टैंड, भावना जो होती है, मन की भावना जो होती है की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे कि सडन ऑफ, ऑल ऑफ सडन, यानी कि अचानक कोई कार्य हो जाए, जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, किसी के घर में आग लग गया, कहीं सांप निकल गया, किसी की गाय मर गई, है ना। तो ये सब खबर, ये सब न्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे मन में एक भाव अचानक तीव्र पैदा करते हैं। अचानक मतलब तीव्रता इतनी होती है इनमें कि अचानक हमारा दिल एकदम क्या होता है, दहल जाता है या खुशी से भर जाता है। इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। द्वारा निम्नलिखित भाव को प्रकट करते हैं, जैसे कि हर्ष। हर्ष का मतलब होता है जॉय या आनंद। जैसे कहते हैं ना हर्ष यानी जॉय। हर्ष मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब हमें बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि, तो इसका मतलब होता है आनंद। यानी कि जब हम आनंद को प्रकट करते हैं तो हुर्रे, हा, लो का प्रयोग करते हैं, हा का प्रयोग करते हैं। हा हम जीत गए मैच, कल इंडिया जीत गया ना। उसके बाद जब कोई सरप्राइज वाली बात होती है, जैसे सरप्राइज, अचानक आपके घर पे कार आ गई नई और आपके बैंक में एक यकायक लाखों रुपए आ गए, आपको पता ही नहीं है कि कहां से आ गए, लेकिन आप पा गए, तो ओहो, वाट, आहा, इंडीड या लो का प्रयोग होता है। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब मैं आपको सरप्राइज करने वाला था। अगला दुख का प्रयोग यानी सारो, एलास यानी हाय, आहा, हा, ओ का प्रयोग करते हैं। ओ बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि तुम बहुत बीमार हो, मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं आता। अगला है अनुमोदन यानी अप्रूवल के लिए। कोई भी चीज जब आप देते हैं कहीं पे, अप्रूवल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। जैसे कि ब्रावो क्या होता है, ब्रावो यानी शाबाश, वेल डन मतलब अच्छा किया या शाबाश, ब्रावो यानी जब कोई बहादुरी का काम किया जाता है। जैसे कि आप कहीं से मेडल जीत के आए, कहीं पे आप ऐसा काम किए कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो गया, पूरे गांव का नाम रोशन हो गया। अभी ठीक है, जो लोग अभी कर रहे हैं उनसे हम पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला है ध्यान यानी अटेंशन पाने के लिए लुक, हस का प्रयोग होता है। क्या होता है, संबोधन करने के लिए यानी कॉलिंग करने के लिए हेलो, हालू, हेलो, हो का प्रयोग होता है। हालू, जैसे कोई दूर जा रहा है, हम जोर से उसे चिल्लाते हैं हेलो, ए, ऐसे करके बुलाते नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रयोग। तो यहाँ पे ये स्वागत, स्वागत के लिए भी देखिए हेल और वेलकम। जैसे हेल का मतलब होता है जय हो, यानी कि हेल इंडिया यानी भारत माता की जय हो। हेल इंडिया का अर्थ क्या होता है, भारत माता की जय हो। अब सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, यहाँ आते हैं और विदाई के लिए भी, फेयरवेल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, गुड बाय का प्रयोग किया जाता है। गुड बाय का और फेयरवेल के लिए गुड बाय का प्रयोग किया जाता है। घृणा, घृणा के लिए सेम या पाई या पू पू, यानी सेम मतलब शर्म करो, पाई मतलब छी छी, पू मतलब राम रे राम, ऐसा काम कैला, ऐसा होता नहीं है, छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना। उसके लिए ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यहाँ पे एलास का प्रयोग करते हुए आपको जब कोई भी चीज दुखद, काफी दुखद होती है तो वहां पे एलास का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे द फैमिली इज डेड इन एन एक्सीडेंट, एलास द फैमिली इज डेड इन एन एक्सीडेंट, यानी हाय, एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में परिवार मारा गया, मर गया। यानी ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, अरे कितना खूबसूरत तस्वीर है। अब देखिए यहाँ पे दिया है इंटरजेक्शन का वाक्य के साथ कोई ग्रामेटिकल
रिलेशन नहीं होता है, ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है तथा इनके प्रयोग के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इन शब्दों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जान लीजिए, ऐसे जब मार्क लगा रहेगा किसी भी वर्ड के आगे, जैसे कि ये वर्ड लिख दिया गया, यहाँ पे ये लिख दिया गया, तो जान लीजिए ये इंटरजेक्शन का सेंटेंस है, इंटरजेक्शन वर्ड है। अंडरस्टैंड? तो चलिए ठीक है, मैं बारी बारी फिर बुला रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे, उनसे मैं पूछूंगा यहाँ पे, ठीक है? अंडरस्टैंड? द सेशन इज ओवर।